हमने आपको 10th क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में सारे फॉर्मूलेस पहली वीडियो में दिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आपको बताए थे कि सम फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसके 4 ग्रुप होते हैं। पहला होता है एल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन्हीं ग्रुप से होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर reacted and represented into the chain that is called homogeneous series। अब ये 3 प्रकार से होती है। एक चैन होती है, एक ब्रांच होती है और तीसरी रिंग सर्कल होती है। तो होमोजेनियस सीरीज के अंदर हम कार्बन की एक चैन रिएक्शन करते हैं जो फंक्शनल, ये 2 प्रकार से होती है, एक सैचुरेटेड होती है और एक अनसैचुरेटेड होती है। अब कार्बन जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी, अगर OH ग्रुप लगेगा तो वो अल्कोहल ग्रुप होगा, तो उसे कहते हैं मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, राइट। अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उसे कहेंगे मीथेनाइट, इथेनाइट, प्रोपेनाइट, ब्यूटेनाइट, पेंटेनाइट, हेक्सेनाइट। क्लियर? एल्डिहाइड ग्रुप है तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। साथ साथ मैंने आपको इसकी साउंड भी लिखी है, ये नॉन, नल, नॉन और नाइट। अब ये होमोजेनियस सीरीज है। होमोजेनियस सीरीज में सिमिलरिटी, होमोजेनियस सीरीज एल्काइंस, एल्कीन्स भी होता है। एल्कीन्स में क्या होता है? एक हाइड्रोजन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये unsaturated reaction है। The first member of series is ethane, which have already come across in section इतने पर। What is the formula of ethane? ethane का क्या था? आपको मैंने बताया था, देखो ethane ये बनता है C2 और H6, यही तो बनेगा। लेकिन जब इथीन होता है, क्या होता है? इथीन। तो इथीन में ये C2 और H4 और इथाइल, इथाइल हो तो क्या होगा? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इथाइल में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इसका क्या होगा? जितने C होंगे उतने ही H होंगे। अब C 2 है तो H भी 2 ही होंगे। तो दिस इज ये CN और H है। इसके अंदर CN और H 2N, इसके अंदर CN H 2N प्लस 2। समझ में आई? अब अगर ये हो इथाइल, इथाइल हो तो CH या 2 और इसमें एक कम होता है क्योंकि इसकी फार्मूला होता है CN H 2N प्लस 1, तो ये होगा 5 क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। इज दैट क्लियर? कोई शक? तो ये इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए। अब इसकी स्ट्रक्चर होगी, हम इसे चैन में बनाते हैं होमोजेनियस। ये मैंने आपको सारे इस तरीके से अलग अलग बता दिए। तो इसका क्या हुआ? C2 H 6 हो गया, H H H H H, ये इसकी चैन स्ट्रक्चर है। इसकी इथेन की C2 1 2 3 4, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया H H H H हो गया। इसमें कितना है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। इसके अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें C, ये स्ट्रक्चर ही है H और H। इसके अंदर C 1 2 3 4 5, H H H H H, ये ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक, फ्री है ये, राइट। तो ये लाई है। तो जब कोई फ्री होता तो उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड। जब कंप्लीट होता तो वो सैचुरेटेड होता है। इज दैट क्लियर? इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आनी चाहिए।
कोई सा ये तभी होगी जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब इनके नाम भी रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं? नाम। अब नाम भी फॉर्मूले से ही रखे जाएंगे। किससे रखे जाएंगे? फॉर्मूलों से। अब फॉर्मूले पता है आपको, जैसे OH लग गया तो नॉल बनेगा, CHO बन गया तो नल बनेगा, और अगर C डबल बॉन्ड O बन गया तो नॉन बनेगा, और C डबल O H बन गया तो नाइट बनेगा। क्लियर? अब लाई बताया था मैंने, जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वो लाई होता है, राइट? एक है लाइन। लाइन में क्या होगा? आपका 2 कम होंगे। अब एन में, लाइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और एन में क्या हो गए? डबल बॉन्ड होंगे। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दिया, इसने कहा हेलो एल्केन, तो ये तो वही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब हेलो का मतलब है कि कोई अदर एटम इनके साथ लग गया। अब जैसे यहाँ क्या होना चाहिए था? H होना चाहिए था, लेकिन H की जगह क्या आ गया? क्लोरीन। तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा, फिर क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। कोई सा? अब ये है ब्रोमो, तो Br आ गया। इसमें Cl था तो क्लोरो आ गया, Br आ गया ब्रोमो। अब क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन हो गया। कोई सा? अब इसमें OH आ गया तो क्या आ गया? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, OL तो नल, तो प्रोपेन नॉल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, अब C डबल O और H, ये क्या हो गया? ये हो गया CHO। क्लियर? कोई सा? नो सर। तो ये नल हो गया। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है। ये नॉन। अब नॉन देखो, इसमें सिंगल है, H तो नहीं है ना? H तो नहीं है ना? यहाँ H है, इसलिए CHO पढ़ा गया। इसमें H नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन नॉन हो गया। क्लियर? कोई सा? इस तरीके से नाम। अब ये ग्रुप कौन सा है? प्रोपेन रहेगा। देखो, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इन ग्रुप हो गया। तो मीथेन, इथेन, प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। ये आपको मैंने बताया। देखो ये रहा, जहाँ डबल बॉन्ड आएगा वो इन क्या हो गया? इस पे लिख देते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आया तो क्या हो गया? एल्केन। तो इथेन, मीथेन, राइट? ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो गया? आइन लगेगा, राइट? ये फॉर्मूले है। ये लाई है, सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक कम है। इज दैट क्लियर? कोई शक? तो ये टोटल फॉर्मूलेस आपके इस टेबल में दर्शाए गए हैं। इससे कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। अब आगे, अब नाम आ गया आपको लिखने। अब कह रहा हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमेर। आइसोमेर में क्या होगा? देखो, एक आइसोमेर होता है, एक आइसो बार होता है, राइट? आइसोमेर में क्या? एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंस है। लेकिन आइसोबार में उल्टा हो जाता है, एटॉमिक मास डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने। अभी कह रहा प्रोपेन एंड फॉर्मूला। अभी कह रहा स्ट्रक्चर ऑफ, क्या कह रहा है? साइक्लो। तो साइक्लो का मतलब क्या हो गया? रिंग हो गया।
साइकिल हो गया ना, हाँ सर। भाई साइकिल हो गया। तो ये क्या कह रहा है, पेंटेन। पेंटेन में क्या होता है, अब देखो स्ट्रक्चर, तो पेंटेन हो गया 5, 1C, 2C, 3C, 4C और 5C। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 लगेंगे, 12। राइट। तो आपको मैंने बताया था कि 2 हाइड्रोजन इसमें कम होते हैं। तो ये क्या हुआ, C5H कितने होने चाहिए, तो 12। अब यहाँ कितने होंगे, 10। तो ये रिंग स्ट्रक्चर है, क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। तो इसे पेंटेन की रिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। स्ट्रक्चर। इसमें यही बता दूं, इतना है इसका आंसर बस। अब ये सब हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये क्या है, ये मान लेते हैं, इसके साथ ऐसे भी दिखा सकते हैं, H, एक H, ये 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए और इसके हो गए, ये एक इधर एक इधर हो गए 4। वैसा इस तरीके से हम साइको ये कर सकते हैं। अब ये कह रहा है चौथे क्वेश्चन में, ग्रो द एथेनाइक। एथेनाइक में क्या करना हमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका इस नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या करेंगे, देखो मीथेन, इथेन, Br आ गया, तो ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या आ गया, इस पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये नोल है, क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल। सॉरी मीथेनॉल, मीथेनॉल। ये क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सर तो लाई आइन बनेगा YN E। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो हेक्साइन ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये हेक्साइन बनेगा। कोई सा नो सर। कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब ये कंजम्पशन, इसमें क्या रहा है केमिकल प्रॉपर्टी में कि कार्बन इन ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म। जब कार्बन को एलोट्रोपिक क्या होता है, जब वो किसी के साथ रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमें क्या छोड़ता है, वो धुआं छोड़ता है। धुएं को क्या कहते हैं हम, स्मोक को कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में हीट भी देता है, तो वो हीट भी देगा, हीट देगा तो लाइट भी देगा। तो वह कार्बन कंपाउंड आर एलोट्रोपिक या reacted with any other atom, then it provide carbon dioxide, produce heat and light. Is that clear? आप जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई, हीट भी दी और लाइट भी दी। मीथेन की ऑक्सीजन के साथ की तो ये क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर दे दिया, H2O, रिएक्शन हो गई, हीट भी दी और लाइट भी दी। ये क्या है, मीथेन, इथेन, OH। तो इथेनॉल, इथेनॉल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट देगा, लाइट देगा और वाटर देगा। इज दैट क्लियर? कोई सा? तो ये दीज आर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसे हम कंब्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंब्यूशन। इसमें सावधानी भी बरतनी होती है। जब टीचर ये रिएक्शन कराए तो उस टाइम उसे ध्यान रखना कि बच्चे अल्कोहल ज्यादा न डाल दें, तो हो सकता है आग लग जाए, हीट ज्यादा हो जाए, राइट। तो ये सब चीज ध्यान रखनी होती है, ये एक्टिविटीज। अब कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। जब कार्बन और हाइड्रोजन सैचुरेटेड कंडीशन में होगा
तो उसकी फ्लेम भी साफ होगी, येलो नहीं होगी और क्लीन होगी, कलर लेस होगी, बिल्कुल शांत होगी और उसकी रोशनी भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें अगर मिट्टी का तेल या स्टोव जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उन्हें ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं। इस तरीके से उनकी जो फ्लेम है वो येलो के साथ ब्लू कलर भी दिखाई देती है। क्लियर? और सब गैस वाले लाइट होते हैं उनके भी ब्लू आती है क्योंकि ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो वो येलो कलर में आएगी या दूसरा और कोई कलर व्हाइट से कलर पे भी आएगी। लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो सही तरीके से जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है, राइट, और साथ में हीट एंड रोशनी भी सही देती है। वैसा और इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। यहाँ तक करना, एडिशन तक कल अगली क्लास में बताएंगे। ये वही है ऑक्सीडाइजेशन। ओके, बाय, थैंक यू।